Hey guys, so we are moving on to our next topic today. We are going to go on to chemistry for neat rapid revision. This is what we were doing और हम लोगों ने दो इसके टॉपिक्स ख़त्म कर चुके हैं. चैप्टर 1 हमारा ख़त्म हो गया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. सो वी गोइंग टू गो ऑन टू सम क्वेश्चंस जो कि हमको इस वाले सेक्शन में से आ सकते हैं. आई होप यू आर रेडी, सो लेट्स बिगिन. नाउ यहाँ पे आई एम गोइंग टू डू 15 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन. नॉर्मली हम लोग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ 2, राइट. सो देखो किस तरह के क्वेश्चंस इस पे से आते हैं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है the mass of calcium carbonate produced when carbon dioxide is bubbled through 500 ml of 0.5 molar calcium hydroxide solution will be what. अब ये क्वेश्चन आपने कैसे करना है. What is the molar mass that will be equal to the molarity that will be equal to weight of calcium hydroxide in 2000 upon molar mass of calcium hydroxide into volume. Let's put the values. Weight of calcium hydroxide we have to calculate. Molarity हमको 0.5 दे रखी है, तो 0.5 is equal to W into 1000 upon molar mass of calcium hydroxide, which is 74 into 500, right. सो कैलकुलेशन करने पे जो वेट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, दैट कम्स इक्वल टू 18.5 ग्राम्स. ये हमारे पास वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया है. और फिर उसके बाद वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिविंग अस calcium carbonate plus water. Molar mass of calcium hydroxide is 74. Molar mass of calcium carbonate is 100. So unitary method से 18.5 grams कितना हो जाएगा. That is going to give us 100 upon 74 into 18.5, which becomes equal to 25 grams. So the answer to this question is 25 grams. Let's look at the options over here. The correct option over here is going to be A. So क्योंकि इसमें मोलारिटी आपको दे रखी है तो आपको दो स्टेप्स में ये क्वेश्चन करना है. पहले मोलारिटी से आप वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट करोगे और फिर उसके बाद इक्वेशन से स्टोक्योमेट्री से यू आर गोइंग टू गेट द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. Let's move on to question number 2. Which of the following sets of compounds correctly illustrates the law of reciprocal proportions? So अब इस पे हमको रेशो देखनी है कि सेम रहनी चाहिए. तो आई एम स्टार्टिंग विद ऑप्शन ए. दिस इज हिट एंड ट्रायल से आपने इसको करना है. तो ऑप्शन ए में आपके पास क्या है. फॉस्फोरस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. So this is the law of reciprocal proportions. फॉस्फोरस और हाइड्रोजन बनाते हैं PH3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं वाटर, और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन इन ऑप्शन ए बना रहे हैं P2O3. नाउ इन PH3 द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 6. इन H2O द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2. ऑक्सीजन का मास इन P2O3 इज 48 और oxygen ka mass in water is going to be 16. So let's take the ratio of hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen ratio is 6 is to 48 and 2 is to 16. You will see that the ratio in both the cases is same. 1 is to 8 and 1 is to 8. So option A जो है वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहा है. उसी तरह अगर सपोज आपके पास यहाँ पे तो ऑप्शन ए ही आंसर आ गया. अगर ऑप्शन ए नहीं आता देन यू कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट वंस एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन एन एक्सपेरिमेंट 4 grams of M2OX oxide was reduced to 2.8 grams of metal. If the atomic mass of the metal is 56,
द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन इट। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन होते हैं, तो लेट्स सी ऐसे क्वेश्चन हमने कैसे करने हैं। इसमें आपके पास 1 मोल ऑफ M2OX ऑन रिडक्शन इज गिविंग अस 2 ग्राम एटम्स ऑफ M ऑफ द मेटल। सो यहाँ पे M2OX है, तो 2 ग्राम एटम्स ऑफ M ये हमें देगा। तो मतलब कि अगर हम लोग लें M2OX, तो व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स मोलर मास, इट विल बी 56 ग्राम्स दे रखा है। सो 2 इंटू 56 प्लस 16x, ये इसका मोलर मास हो जाएगा ग्राम्स ऑफ M2OX। कितना M दे रहा है? 2 इंटू 56 विच इज 112 ग्राम्स। ठीक है, तो 4 ग्राम्स कितना देगा? 4 grams M2OX is going to give us 112 upon 112 plus 16x, that is into 4, इतना ये देगा 4 grams। ठीक है, अब ये जो है आपको कितना दिया हुआ है, they have given us that 4 grams of M2OX was reduced to 2.8 grams of metal। सो इसका मतलब कि जो ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे एंटिटी है, दैट इज 12 अपॉन 112 इंटू 4 अपॉन 112 प्लस 16x, ये प्लस है, प्लस 16x, दैट इज इक्वल टू 2.8। दिस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। सो यहाँ से आप you can calculate the value of x. Calculating for x we get x is equal to 3. So let's see ऐसा कोई option हमारे पास है? Yes. So the correct option over here is going to be C. Moving on to question number 4. What volume of water is to be added to 50 ml of 4 normal NaOH solution to obtain 1 normal solution? तो ये तो बहुत easy है। Normality equation लगेगी आपकी N1V1 that is equal to N2V2। So N1 हमें कितना दिया है? 4. What volume is to be added to 50 ml? Yes, 4 into 50, that is equal to N2 is 1 and we have to calculate V2 over here. So the value of V2 that becomes equal to 200 ml। अब देखो यहाँ पे ये confusing है, फटाक से 200 आ गया तो 200 ही आंसर नहीं दे देना, क्योंकि उन्होंने पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज टू बी एडेड टू 50 ml। सो एडेड टू 50 ml का मतलब क्या हुआ? वाटर टू बी एडेड दैट इज इक्वल टू 200 माइनस 50। ठीक है, सो आंसर इसका 150 ml आ जाएगा। हड़बड़ी में इसको गलत नहीं कर देना, बिकॉज ये जो है दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट सिर्फ आपकी कंफ्यूजन के चक्कर में इसको आप गलत कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। द आइसोटोपिक abundance of C12 and C14 is 98 and 2% respectively. What would be the number of C14 isotope in 12 grams of carbon sample? अगेन ये भी बहुत ही ईजी है। अगर आप वेट ऑफ C14 ले रहे हो, weight of C14 isotope in 12 grams of sample, तो वो कितना दिया हुआ है हमें? 2%। so 2% का मतलब 2 upon 100 into 12। और कितने नंबर ऑफ C14 आइसोटोप इन 12 ग्राम सैंपल आपने कैलकुलेट करना है, तो सिंपली इसको हम एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 12 upon 100 into 6.02 into 10 raised to power 23, because it is C14 isotope, divided by 14, which becomes equal to 1.032 into 10 raised to power 22 atoms. So the correct option over here is going to be A. We're moving on to question number 6.
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है. तो इसमें यू नो रेशियोज हैव बीन गिवन इन अ कंपाउंड C, H and N आर प्रेजेंट इन द रेशियो 9:1:3.5. This is 3.5 by weight. If molecular weight of the compound is 108, the molecular formula. So इस पे आप टेबल से कर सकते हो. जैसे आपको what is the ratio given? Carbon is to hydrogen is to nitrogen. The ratio given is 9:1:3.5. ठीक है. मोलर मास से डिवाइड कर देंगे. So this becomes equal to 0.75. This is 1 and this becomes equal to 0.25. सबको डिवाइड करते हैं लोएस्ट से 0.25. So this is 1 divided by 0.25 and this is going to be 0.25 divided by 0.25. This comes equal to 3. This comes equal to 4 and this becomes equal to 1. Empirical formula of the compound will be C3H4N. The empirical formula mass you will have to calculate. Empirical formula mass, that is equal to 54 on calculation. N की value find कर लेते हैं. N is molecular formula mass or molecular mass upon empirical formula mass. Molecular mass हमको क्वेश्चन में दिया है 108 divided by 54, which is equal to 2. So what is going to be the molecular formula? N into empirical formula N2. This becomes the molecular formula. तो देखिए कोई ऑप्शन इस पे है. Yes, C is the correct option. ठीक है. Then we are moving on to our next question. Question number 7. An aqueous solution of 6.3 grams oxalic acid dihydrate is made up to 250 ml. The volume of 0.1 normal NaOH required to completely neutralize 10 ml of this solution is what? अब इसमें आपको इक्विवेलेंट मासेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे. तो अगर हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट उन्होंने बोला है, तो इसके पास सिर्फ 2 ही आप बोल सकते हो कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं. तो दिस विल बिकम इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास विच इज 126 डिवाइडेड बाय 2. सो इसका इक्विवेलेंट मास आ जाता है 63. ठीक है. सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू weight given upon equivalent mass. 6.3 weight दिया हुआ है divided by 63. तो number of equivalents निकल गए 0.1. राइट. अब आपको फाइंड करने हैं number of equivalents of oxalic acid in 10 ml. ml. ठीक है. सो 10 ml में आप कैसे फाइंड करोगे? 0.1 नॉर्मल NaOH आपको दे रखा है. ओके. सो इट विल बी 0.1 अपॉन 250 ml और आपने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इसके 0.1 निकाले. हम ऑक्सैलिक एसिड का 10 ml में निकाल रहे हैं, तो हमको इक्विवेलेंट्स क्या लेने पड़ेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विच इज 0.1 अपॉन 250 into 10. So this becomes equal to 0.1 upon 25. So this is the number of equivalents of oxalic acid. Okay. उसी तरह से आप number of equivalents of NaOH तो obviously आप निकाल ही सकते हो, but both of them we can equate together. Number of equivalents of NaOH should be equal to number of equivalents of
ऑक्सैलिक एसिड. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH क्या हो गया? Normality into volume upon 1000, that is equal to number of equivalents of oxalic acid आपने निकाला है 0.1 upon 25. So normality is 0.1, volume हमें calculate करनी है upon 1000, that is equal to 0.1 upon 25. So calculating for V, we will get over here 40 ml. Let's see अगर ऐसा कुछ ऑप्शन हमारे पास है. Yes, A is the correct option. We are moving on to question number 8. 1 gram magnesium is burned with 0.56 grams O2 in a closed vessel. Which reactant is left in excess? तो ये limiting reagent का question है. तो limiting reagent का question आपके पास अगर हम reaction लिख रहे हैं 2 mg plus O2 to give us 2 MgO. ठीक है. So ये 2 moles हो गए. 2 into 24 is 48 grams of this is reacting with 32 grams of this and it is giving us 80 grams of this. ठीक. अब आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 1 gram of magnesium is burned with 0.56 grams. So you can first of all calculate the limiting reagent. Okay, so limiting reagent आप कैसे calculate करोगे? Number of moles कैलकुलेट कर सकते हो. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? 1 upon 24 is reacting with 0.56 upon 32. So this is equal to number of moles of magnesium. तो number of moles of magnesium हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाते हैं 1 upon 24 यहाँ पे हमारे पास 48 ग्राम्स. ओ ओके. सो 48 ग्राम्स हमें दिया हुआ है कि 48 ग्राम्स इज रिएक्टिंग विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. सो 1 ग्राम इज गोइंग टू रिएक्ट विद हाउ मच? लेट्स डू इट इन अ मोर सिंपलर मैनर. So we're taking over here, let's say that oxygen is completely consumed. So amount of MgO formed by कितना हमें ऑक्सीजन दिया है? 0.56 grams. 56 grams, that will be equal to 80 upon 32 into 0.56, which becomes equal to 1.4 grams. Right. अब 1.4 grams ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है. तो एक्सेस रिएजेंट अब यहाँ पे हो जाएगा. चाहिए हमें कितना? मतलब 0.56 हमारे पास प्रेजेंट है पर 1.4 ग्राम्स चाहिए. तो लिमिटिंग रिएजेंट इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन. Oxygen is the limiting reagent. Now again let's write down the reaction. 2 Mg plus O2 to give 2 MgO2. 2 MgO. राइट. सो इनिशियली क्या हो रहा है कि 1 ग्राम इसका रिएक्ट कर रहा है 0.56 ग्राम्स के साथ और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 0. ओके. और आफ्टर द रिएक्शन x ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम और ये हमारे पास रह गया 0 और ये हमारे पास बन गया 1.4 which is equivalent to, as you have calculated over here,
amount of MgO formed by 0.56 is 1.4 grams. ठीक है. Now इसमें फिर आपके पास you can calculate the value of X, that is mass before reaction is equal to mass after reaction. तो mass before reaction हमारे पास है 1.56 and after reaction X plus 1.4. So X that becomes equal to 0.16. So let's see 0.16. So magnesium and 0.16. So ये वाला reactant हमारे पास axis में है और 0.16, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट अगर ऑक्सीजन होगा तो एक्सिस में दूसरा ही रिएजेंट होगा विच इज मैग्नीशियम. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. How many moles of lead chloride will be formed from a reaction between 6.5 grams of PbO and 3.2 grams of HCl? अगेन ये लिमिटिंग रिएजेंट का ही क्वेश्चन है, तो इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbO निकाल लेते हैं पहले. वेट गिवन अपॉन मोलर मास. Weight given is 6.5 upon 224. On calculation this comes to 0.029. उसी तरह से number of moles of HCl निकालो, which is equal to weight given upon molar mass. So this is 3.2 upon 36.5, which becomes equal to 0.088. ठीक है. So according to the reaction, if you're writing the reaction over here, तो reaction हमारी आ जाएगी PbO plus 2HCl to give us PbCl2 plus H2O. तो अगर आप reaction देख रहे हो तो 1 mole of PbO that is reacting with 2 moles of HCl. तो 0.029 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? यूनिटरी मेथड से पहले रिएक्शन के अकॉर्डिंगली 1 मोल ऑफ PbO reacts with 2 moles of HCl. And 0.029 moles of PbO will react with 2 into 0.029. So this becomes equal to 0.058. So यहाँ पे lead oxide is the limiting reagent. Okay. So 1 mole of lead oxide will give us 1 mole of PbCl2 according to the equation. So 0.029 moles कितना देगा? It will give us 0.029 moles of PbCl2. So let's see whether we have any option. Yes, B is going to be the correct option. Moving on to question number 10. ये आपका relative एटमिक मास का या एवरेज एटमिक मास का क्वेश्चन है. सो एटमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.81. इट हैज 2 isotopes with 80% and 20% abundance respectively. The atomic mass of the isotope having 80% abundance is 11.01. The atomic mass of other isotope is what? तो इस पे डायरेक्टली आपने फॉर्मूला लगाना है. ठीक है. तो फॉर्मूला क्या हो गया? एवरेज एटमिक मास that is equal to m into A plus n into B upon m plus n. So let's put the values. Average atomic mass has been given to us as 10.81. m की वैल्यू हो गई 80 into 11.01. B हमको कैलकुलेट करना है प्लस
20 into B upon M plus N. So calculating for B, we will get 10.01. So the correct option over here is going to be C. Then let's move on to the next question. We are moving on to question number 11. Assuming full decomposition, the volume of carbon dioxide released at STP on heating 9.85 barium carbonate. Atomic mass of barium is 137. So ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर हम पहले इक्वेशन लिख लें इसकी तो इट इज़ BaCO3 giving us BaO plus CO2. So 197 इसका मोलर मास आता है. That is equivalent to 44 grams of this. Simple stoichiometry का क्वेश्चन है ये. तो 9.85 ग्राम्स कितना देगा? 44 upon 197 into 9.85. So this comes equal to 2.2 grams. 2.2 grams को you can calculate it and convert it into liters. So 2.2 liters में convert करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2.2 into 22.4 which becomes equal to 1.12 liters. इससे भी सिंपल मेथड से हम लोग कर सकते हैं. सिंपली हम लोग 44 grams is equivalent to 22.4 liters of the gas. So 2.2 grams will be equal to what? 22.4 divided by 44 into 2.2 grams, which is equal to 1.12 liters. So the correct option over here is going to be D. Let's move on to question number 12. If 30 ml of hydrogen and 20 ml of oxygen reacts to form water, what is left at the end of the reaction? Again ये आपका limiting reagent का ही question है. तो number of moles calculate करते हैं. Number of moles of H2 is equal to 30 upon 22.4 which is equal to 1.33 क्योंकि volume consider कर रहे हैं हम और volume हमें किस में दी हुई है? ml में दी हुई है. Okay. Okay, we'll calculate the number of moles of hydrogen which is equal to 30 ml. 30 ml को हम convert करते हैं liters में. So 30 into 10 raised to power minus 3 liters upon 22.4 which becomes equal to 1.33 into 10 raised to power minus 3 moles. उसी तरह से number of moles of oxygen आ जाएंगे 20 into 10 raised to power minus 3 upon 22.4. Then this becomes equal to 0.89 into 10 raised to power minus 3 moles. So we've got moles of both. Now according to the equation, if you're writing down the equation over here, 2H2 plus O2 to get 2H2O. So according to the equation, 2 moles react with 1 mole.
So 1.33 into 10 raised to power minus 3 moles will react with 1.2 into 1.33 into 10 raised to power minus 3, which becomes equal to 0.665 into 10 raised to power minus 3 moles of oxygen. So ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस हो गया, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड कितने हो जाएंगे? दैट विल बी इक्वल टू, हमारे पास 0.89 मोल्स है, ठीक है. सो 0.89 minus 0.665 into 10 raised to power minus 3. So approximately when you are calculating this, this becomes equal to 5 ml of oxygen. So correct option यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? D. D is going to be the correct option. We are moving on to the next question. Question number 13. 71 grams of chlorine combines with a metal giving 111 gram of its chloride. The chloride is isomorphous with MgCl2. मतलब isomorphous का मतलब सेम स्ट्रक्चर हो गया तो वैलेंसी सेम हो जाएगी. द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल इज व्हाट? ओके, वेट ऑफ Cl2 हमें कितना दिया है? 71 ग्राम्स. वेट ऑफ द मेटल कितना हो जाएगा? वेट ऑफ द मेटल क्लोराइड विच इज 111 minus 71, which is equal to 40 grams. So MgCl2 की वैलेंसी मैग्नीशियम की 2 है और आइसोमॉर्फस है, तो इसलिए वैलेंसी ऑफ द मेटल विल बी 2. तो इक्विवेलेंट EM अगर हम कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द मेटल, क्लोराइड मेथड यूज कर रहे हैं इसमें, इंटू 35.5 अपॉन वेट ऑफ Cl2. So that is 40 into 35.5 upon 71, which becomes equal to 20. So atomic mass we can calculate, easy है ये. Atomic mass क्या होता है? Equivalent mass into valency. Valency हम बोल रहे हैं कि 2 है, so this will be 20 into 2, which is equal to 40. यहाँ पे full stop नहीं लगा देना कहीं, ठीक है. So इसका correct option is going to be C. We are moving on to question number 14, guys. The oxide of an element possesses the molecular formula M2O3 if equivalent mass of the metal is 9. The atomic mass of the metal will be what? Okay. So metal का जो mass है, okay. So इसमें let's say कि M जो है, that is the molar mass of the element. Or the atomic mass of the element. ठीक है. So 2 magnesium atoms, या magnesium है या M, अच्छा, 2 m grams of atoms या एलिमेंट वो कंबाइन कर रहा है विद हाउ मच? 3 into 16 grams of oxygen. So that is 48 grams of oxygen. ठीक है. तो मतलब अगर हम लोग इक्विवेलेंट मास फाइंड करें, so that will be 2m into 8 upon 48, which is equal to m by 3 grams. इक्विवेलेंट मास कितना आ गया आपके पास? 2m into 8 upon 48, m by 3 आ गया ना. सो m by 3 grams is the equivalent mass. So m by 3 grams of element कितने के साथ कंबाइन कर रहा है?
8 grams of oxygen, राइट. इक्विवेलेंट मास हमें कितना दिया है, m/3 हमने कैलकुलेट करा. मोलर मास कितना है, 27. ठीक है. सो आपके पास इक्विवेलेंट मास 9 दे रखा है. सो 9 इज इक्वल टू m/3. मोलर मास वी हैव टू फाइंड. सो मोलर मास विल बिकम 3 into 9, which is equal to 27. So the correct option over here is going to be A. Let's move on to the last question. The atomic mass of an element is 27. Its valency is 3. Vapor density find करनी है. तो molar mass is equal to 2 into vapor density. ठीक है. molar mass हमें कितना दिया है, एटॉमिक मास 27 दिया है, वैलेंसी 3 है, वेपर डेंसिटी यू हैव टू फाइंड. ओके. तो अगर हमारे पास ये दिया है 27, तो इसका मतलब जो एलिमेंट है दैट इज एल्यूमिनियम. ओके. और क्लोराइड इसका क्या हो जाएगा, AlCl3. मोलर मास AlCl3 का होता है 133.5. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं. 133.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी, which becomes equal to 66.75. So the correct option over here is going to be A. So guys, these are the questions from this chapter. We are going to start with our second chapter in our next video, which is the atomic structure. If you're liking the videos, please like ka button press kar dijiye. And if you have any problem, you can always connect with me on the Telegram channel, and please share it with your friends as well. I'll see you in the next class.